कैच और बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए बल्लेबाज को आप कहीं ना कहीं मिस टाइम कर रहे हैं या तो उसको जो सोच है उसके मंसूबे उसके उद्ध्वस्त कर रहे हैं दोस्तों। ये वाकई में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी रही। आज पूरी दुनिया देखेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दिघी खेल रहा है। कमाल की शुरुआत की है, 2 विकेट बिल्कुल दिघी के पक्ष में गए हैं। और अब आए हैं दोस्तों राहुल सावंत। इस खिलाड़ी ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इस सीजन में 3 अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम है दोस्तों, क्योंकि 14 गेंदों में 54 रन बनाए थे ओवैसिस रिसोर्ट के टूर्नामेंट में दोस्तों। राहुल तैयार जुनैद की गेंद का सामना करने के लिए। खराब गेंद, बिल्कुल यहां पर अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि 1 रन का इजाफा होगा। और बहुत ही देरी के बाद दोस्तों रनों की संख्या को हिलाने का मौका दिया हमारे स्कोरर जुनैद सरफराज चोगले को। इस सिंगल के साथ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। माही का जर्सी नंबर दोस्तों लकी नंबर माना जाता है क्योंकि 7 तारीख को ही उनका जन्म हुआ था और फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी और फिर से नतीजा सेम। बिल्कुल अंपायर ने अपने परों को खोला, बाजुओं को खोला और इशारा दिया वाइड बॉल का। और अब कॉल भी किया है दोस्तों, 1 भी किया है कि अब अगली गेंद आप इस प्रकार की नहीं डाल सकते हैं। देखिए इम्तियाज़ भाई तुर्की बिल्कुल समझाते हुए, मंत्रणा करते हुए, गुफ्तगू करते हुए कि आपको डरना नहीं है, बेनिडर होकर बल्लेबाजी गेंदबाजी करनी है, निडर होके डरना नहीं है दोस्तों, झुकना नहीं है। क्योंकि मैंने इतनी बड़ी टीम को पहले ही राउंड में स्वीकारा है दोस्तों और कमाल की गेंदबाजी भी की है। ये वाकई में मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था दोस्तों कि कमाल की ये चुनौती स्वीकारी है। हाँ फिर से एक मरतबा जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्की सी गेंद में घुमाव रखा, पिच होने के बाद मिडल स्टंप से गेंद बाहर निकली और फिर से एक मरतबा हम यहाँ पर एक और वाइड, यानी कि यहाँ पर वाइड की हैट्रिक हो गई है। विकेट प्राप्त करने के बाद इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपने बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया है सूरज करकरे का। देखिए राहुल ने आते ही जड़ दिया अपना ट्रेडमार्क छक्का। मास्टर कह रहा है कि तू कुछ ज़्यादा उम्मीद न रख सोनिया। ये क्या जुनैद के लिए था या फिर राहुल के लिए था, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों अगली गेंद पर। जबकि इस छक्के के साथ रनों की संख्या पहुंची है सीधे 15 रनों पर। हालांकि अच्छी ओवर चल रही थी लेकिन 3 वाइड गेंदें। बॉल कितने पे टोटल? नहीं वो बॉल चेक कर रहा है। 15 रन। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद दोस्तों 3 गेंदें वाइड कराई थी जुनैद ने और उसके बाद ये आने वाला बहुत ही शानदार छक्का राहुल सावंत के बल्ले से। जुनैद अगली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, गेंद करते हुए। पैर की मोच और इंसान की सोच जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती अगर आपकी सोच गलत हो। देखिए फिर से एक मरतबा सम्मान देते हुए, रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए राहुल ने स्ट्राइक को रोटेट किया। ये बिल्कुल सूझी बूझी वाली बल्लेबाजी कहेंगे। हालांकि देखा था हमने एक गेंद पर जज्बाती बनकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अगली बार संयम बरतते हुए मात्र स्ट्राइक को रोटेट किया और असलान को मौका दिया बल्लेबाजी के लिए। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जुनैद का बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ सफल होकर के खेलने का प्रयास किया है। यहाँ पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन इस बीच 1 रन आसानी से मुकम्मल। जब तक गेंद जेडी गैदर करते, थ्रो करते, इस वक्त तक समय था बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर को 1 रन में तब्दील करने का।
गणेश गिरी है दोस्तों, अरसलान नहीं है, गग्गा है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज कुछ उसी तरह से, लेकिन ये गग्गा है, गणेश गिरी। शानदार बल्लेबाजी दोस्तों गणेश गिरी की भी हमने देखी है, और हवा में यहां पर खतरा हो सकता है टीम के लिए। ओहो, ये क्या कर दिया दोस्तों, ये जीवन दान महंगा साबित होगा, क्योंकि यहां पर मिलने वाले ये 4 रन। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर खोया है दोस्तों। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में टीम के बहुत ही विरुद्ध परिणाम आएंगे, क्योंकि इस छक्के के साथ तेजी से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रन, 2 ही विकेट के नुकसान पर। हालांकि अरसलान ने ही बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था दोस्तों, फाइटर जेट का अर्थात योगेश पेनकर का, लेकिन ये आसान सा कैच ड्रॉप किया है दोस्तों। हालांकि थोड़े से निराश होंगे, लेकिन अपने चेहरे पर फिर भी एक मुस्कान रखते हुए हम इम्तियाज़ तुर्की को साफ तौर से देख रहे हैं दोस्तों। हालांकि फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी गलती यहाँ पर दोहराई जाए। इसीलिए अरसलान को अब हमने देखा लॉन्ग ऑन से हटा के डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तैनात किया है। 21 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। अब इम्तियाज़ तुर्की के बरखुरदार दोस्तों। टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने भी अपनी एक छाप और अपनी पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ पर स्वागत कर दिया दोस्तों गग्गा ने 6 रन के साथ। शानदार छक्का दोस्तों यहाँ पर जड़ा है गग्गा ने। कमाल का टाइमिंग था, कमाल का शॉट था। देखा जैसे गेंद फुलर डिलीवरी है, उस पे गेंद पे ऑन द राइज खेला और जड़ दिया एक शानदार छक्का। हाँ, इस मरतबा बढ़िया गेंद। देखिए ये गेंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इम्तियाज़ तुर्की ने यानी अपने वालिद साहब ने मंत्रणा की थी। जैसे कामिल ने वापसी की है दोस्तों, अच्छी वापसी होती हुई। 27 रन। हाँ, अब सीधे जड़ दिया दोस्तों। क्या इस गेंद को रोकना आसान होगा खिलाड़ी के लिए? नहीं, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन ही था दोस्तों इस गेंद को रोकना सीमा। ये बेहतरीन स्ट्रोक गग्गा के बल्ले से। डेड बॉल कॉल किया है दोस्तों अंपायर जी ने, अर्थात जी किस्मत राव जो कि शाहपुर से बिलोंग करते हैं, और ये तीनों ही अंपायर जो है थाना डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों, जय पवार पैनल के, जो कि इस टूर्नामेंट के लिए हमें यहाँ पर उपलब्ध हुए। और यहाँ पर क्या होगा देखना होगा। गेंद जा रही है तारामंडल को सलामी देते हुए 6 रनों के लिए। सीधे 37 पे, यानी कि अब देखिए मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 2 लगातार विकेट गिरने के बाद हाँ, ये बढ़िया गेंद थी, ये बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। गग्गा अगर मिस करते तो गेंद सीधे हिट करती स्टंप पर। ये वो वाली गेंद थी जिसको कहते हैं ना दोस्तों, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ गग्गा ने सिर्फ दिशा दी इस गेंद को, इस गेंद की गति का इस्तेमाल किया और दिशा देते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में खेला था, और केवल 2 रन मिले। इस 2 रन के साथ अगर टीम के स्कोर की बात की जाए तो 39। और अगर गग्गा के इनिंग की बात की जाए तो गग्गा ने शानदार 2 छक्के जड़े, 1 चौका 1 डबल और 3 सिंगल के साथ बनाए हैं 21 रन। हाँ, फिर से एक मरतबा हवा में गेंद है, लेकिन खिलाड़ी दूर और गेंद वन बाउंस जन दनाती हुई निकल गई 4।
तो इस चौके के साथ दोस्तों गग्गा अपने निजी 24 रन पर पहुंचे हैं, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 43 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। पहली ओवर में कमाल की गेंदबाजी रही थी दोस्तों बाबा की, यानी कि इम्तियाज तुर्की की केवल 7 रन खर्च किए थे और महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया था दोस्तों। यानी कि वो कहते हैं ना, अगर मैच क्रिकेट का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले। और यहाँ पर हमने देखा दोस्तों बादशाह के सामने बिल्कुल नाज स्पोर्ट्स डिगी ने अपना इक्का निकाला था दोस्तों, और वो इक्का कौन था ये तो सभी को पता है, इम्तियाज तुर्की। जिस तरह से ताश में इक्का चलता है दोस्तों, उसी तरह से डिगी में और डिगी की टीम में दोस्तों इम्तियाज तुर्की का सिक्का चलता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया गेंद थी जिस पर उन्होंने फाइटर जेट को आउट कर दिया था दोस्तों। जिस बल्लेबाज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, सलो के पलो कर दिया गेंदबाजों को, उसी बल्लेबाज को दोस्तों यहाँ पर इम्तियाज तुर्की ने आउट कर दिया। ये खराब गेंद होगी, 9+1, अर्थात राहुल ने इसे बड़े स्ट्रोक में तब्दील नहीं किया। शायद गेंद अगर छूटती तो सीधे चेहरे पे भी लग सकती थी, ये उनका बिल्कुल, वरना राहुल को ऐसी गेंदों का इंतजार होता है। बहरहाल भाग्यशाली रहे जेडी कि यहाँ पर केवल 1 रन यानी कि +1 मिलेगा, यानी कि 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ 45। हाँ, यहाँ पर खूबसूरत स्ट्रोक हवा में और गेंद वर्ल्ड कंपाउंड के बाहर 6। बिल्कुल यहाँ पर 2-2 हाथ कर दिया दोस्तों इम्तियाज तुर्की ने, और ये गाना जिस तरह से बज रहा है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया। देखिए ये गेंद है जिसके मैं बारे में जिक्र कर रहा था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी पिचिंग होने के बाद, और इसी वजह से अंपायर जी ने इसे नॉट आउट करार दिया। चलिए लेग बाइज की सूरत में 1 रन का इजाफा, 52 रन, 52 रन। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, नो बॉल और +1। हमने देखा दोस्तों राहुल सावंत के विरुद्ध जेडी बिल्कुल मात्र इस मुकाबले से आपको गेंदबाजी से अब मुकना पड़ेगा, यानी कि आप इस मुकाबले में, इस मैच में आप गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मरतबा हमने देखा था एक ही टाइप की गेंद आपने की थी और अंपायर जी ने आपको पहले 1 भी किया था, लेकिन उसमें से आप संभल नहीं पाए थे, और इसका खमियाजा आप टीम को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक जेडी एक अच्छा बॉलर है दोस्तों। गोरेगांव के मैदान पर भी मैंने देखा था जब टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही थी, तो 54 ना, 54, क्योंकि 52 था, उसके बाद ये 2 रन आए और यहाँ पर 2 रन से बढ़ती हुई संख्या पहुंची 54 रनों पर। फिर से एक मरतबा खराब गेंद। देखिए शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी जब बाबा ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, और कुछ हद तक इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी दोस्तों। केवल आखिरी ओवर की अब तक 2 ही गेंदें हो चुकी है सरफराज, 2 ही गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें आना बाकी है दोस्तों। धीमी गति की गेंद थी, देखिए फंबल कर दिया, अचंभित कर दिया दोस्तों यहाँ पर गग्गा को। और गेंदबाज है याहिया, उसके विरुद्ध मात्र उस गेंद को नहीं पढ़ पाए थे। 56 रन, 56 रन, अब तक 56। जो फिल्म आई थी दोस्तों, हाँ फिर से एक मरतबा राहुल के विरुद्ध इस तरह की गेंदबाजी क्यों हो रही है? नो डाउट बाहुबली है राहुल, सभी जानते हैं दोस्तों। हमने
याहिया भी उसके विरुद्ध इस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, यानी कि बाहू को यहां पर इंजर्ड करने का शायद इरादा किया है गेंदबाजों ने। क्या हुआ? गया था दोस्तों, और इस बीच हमने देखा बहुत ही खराब गेंदबाजी हुई। यहाँ पर कैच जरूर लिया बाबा जिनके सहारे थे ना, जिस तरह ये तो वही बात हुई मुदस्सर के यूक्रेन दूसरे कैच भी छूटे, खराब फील्डिंग भी हुई, खराब गेंदबाजी भी हुई, और यहाँ पर इस विकेट के पतन होने के बावजूद भी रनों की संख्या है 67, यानी कि 68 रनों का जीत का लक्ष्य है दोस्तों। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 50 के अंदर रोकने में कामयाब होगी, क्योंकि बहुत ही शातिराना गेंदबाजी रही थी इम्तियाज तुर्की की दोस्तों। मैंने तो मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था, अगला काम मैं था तुम्हारे सहारे, लेकिन तुम मेरे न हुए, यह अलग बात है। लेकिन अब अगर इतिहास रचना है दोस्तों, क्योंकि देखिए संघर्ष की आग में जो हर पल सोने सा खुद को तपाते हैं ना, कामयाबी उन्हीं को मिलती है और वही इतिहास रचाते हैं मुदस्सर। तो अब आपको तपाना होगा, क्योंकि धूप भी बहुत ही कड़ाके की पड़ी है। तो इस बढ़ती हुई गर्मी में आपको तपाना 67 और 68 बनाने के, मुझे ऐसा लगता है अगर इम्तियाज तुर्की और इरशाद तुर्की का बल्ला लगा और जिशान कामिल है, 7 पंचुलकर मुझे नहीं लगता इस टीम में है, और 7 करजीकर भी नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भी इम्तियाज़ भाई को मैं हैट्स ऑफ यूँ करूँगा कि उन्होंने दोस्तों महाड़ के सामने, अफजल 11 महाड़ के सामने खेलने का एक निश्चय किया था, एक निर्णय लिया था दोस्तों। 68 रन टू विन,
68 रन बनाना होगा दोस्तों, और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। एक ध्यान में रखिए, अगर जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो दोस्तों, हारा वही जो लड़ा नहीं, और इनके अंदर वो लड़ने की क्षमता है। इरशाद तुर्की को हमने नांदगांव के मैदान पर देखा था, एक आतिशी पारी अर्धशतक योगेश पवार की टीम के विरुद्ध झलकाया था दोस्तों इस खिलाड़ी ने। तो इस खिलाड़ी के अंदर काबिलियत है, कामिल है। इम्तियाज़ तुर्की को मैंने अभी हाल ही में मसला के मैदान पर देखा था, शानदार 3 छक्के जड़े थे और गिरती हुई बाजू को संभाला था दोस्तों। आज यहाँ पर क्या ये टीम इतिहास रचा पाएगी? हालांकि मुश्किल डगर होगी, कांटे भरी डगर है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो योगेश पेनकर खुद गेंदबाज है, जयेश एक अच्छे गेंदबाज है। अनुज एक अच्छे गेंदबाज है, हर बार की तरह स्ट्राइकर गेंदबाज अनुज होते हैं। और ओमकार भी एक अच्छे गेंदबाज है। क्या विकल्प होगा, किस 4 गेंदबाज को यूज़ किया जाएगा और क्या स्ट्रैटेजी बनेगी दोस्तों? क्या इस मुकाबले में होने वाला है? क्या यहाँ पर एक इतिहास रचने के लिए तैयार है नाज स्पोर्ट्स डिगी की टीम, या फिर अपना वर्चस्व, अपना विजयी रथ यहाँ पर अफजल 11 महाड़ की टीम कायम रख पाएगी? दोस्तों क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा इस मैच में, ये आंखों देखा हाल। इस मैच का पूरा रवा तबसरा आप तक पहुंचाने के लिए मैं फिर से एक मर्तबा लिए चलता हूं दोस्तों एक नागुटना की बुलंद आवाज़ मुदस्सर सर के पास। ओवर टू मुदस्सर रिफाई। थैंक यू मुश्ताक भाई। सभी आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की तरफ से। लेकिन दरियावर्दी श्रीवर्धन और रणवेली दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस बॉक्स की तरफ आना है टॉस के लिए। फिर एक बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं, दरियावर्दी श्रीवर्धन और रणवेली दोनों टीमों के कप्तान से क्या गेंदबाजी की थी इम्तियाज़ तुर्की ने। हालांकि आप देख सकते थे कि पहली ओवर में पहली गेंद पर बड़ा विकेट भी लिया था, लेकिन एक ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। लेकिन उसके बाद में 3 ओवर में आप देख सकते हैं कि 61 रन बहुत बड़ा लक्ष्य है दोनों के लिए। चाचा भतीजे ऐसा कहूँ तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्राइक पर है इरशाद तुर्की और कामिल नॉन स्ट्राइक पर, और गेंदबाज के लिए तैयार है गेंदबाजी के लिए। यस नो डाउट जयेश, रायगढ़ प्रीमियर लीग का एक सफल गेंदबाज। तो दोस्तों मैदान का रुख करते हैं। पहले ही गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये गेंद आवाज अच्छा ओके ओके। इस इनिंग के बाद नमाज के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। और मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, जहां पर इरशाद तैयार है खेलने के लिए। देख सकते हैं कि मिड विकेट में खेला हुआ शॉट यहां पर कारपेट के सहारे 1 रन पूरा किया और 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मुश्ताक भाई हमेशा ही उनका एक अलग अंदाज रहता है बोलने का। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, लड़ा वही जो हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों हारा और लड़ा ये 2 अल्फाज जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लड़ना होगा आपको। तो यहाँ पर कामिल यहाँ पर बल्ले का कोई संपर्क नहीं गेंद से होता हुआ। आप देख सकते हैं कि बिंदी गेंद जाती हुई। दोपहर का सत्र है और दोपहर के सत्र में ये मैच जितना ठंडा चल रहा है उतना ही गर्म होना चाहिए और कुछ करिश्माई पारी कर दिखानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। अब यहाँ पर डू और डाई की स्थिति है, क्योंकि गेंदबाजी आपने अच्छी नहीं की तो लेकिन बल्लेबाजी में कुछ करिश्माई कर दिखानी होगी। फिर एक बार बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं होता हुआ यहाँ पर जयेश, मैंने कहा था कि रायगढ़ प्रीमियर का एक सफल गेंदबाज है जिन्होंने बेस्ट बॉलर के रूप में रायगढ़ प्रीमियर रूप में खिताब हासिल किया था और उसके बाद निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। तो आज अफजल 11 महाड़ की टीम जो गेंदबाजी कर रही है
इसको हराना यहाँ पर मैंने देखा हूँ कि कॉन्फिडेंस चाहिए बल्लेबाजी में। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो रहा है और गेंद सीधा बिंदी जाती हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार बिंदी गेंद डालने में कामयाबी हो रही है। बल्लेबाज को चाहिए अगर स्ट्राइक रोटेट करे तो निश्चित रूप से सही रहेगा, क्योंकि आज यहाँ पर इतना बड़ा लक्ष्य जो है उसको पार करना है। ये लक्ष्य आपको पार करना होगा। ऐसे गेंद खेलने के बाद ये लक्ष्य पार नहीं होगा, बड़े लंबे शॉट्स लगाने होंगे, आक्रामक रूप अपनाना होगा और छक्के और चौके लगाने होंगे। फिर एक बार इस गेंद को ऑफ साइड की गेंद को खींच के निकाला और ऑन साइड में खेल दिया। यहाँ पर एक ही रन, हल्का हल्का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए इरशाद को कुछ करिश्माई पारी कर दिखानी होगी अपने टीम के लिए। और क्यों ना हो, इरशाद एक अच्छे खासे बल्लेबाज है। वडोली का वो मैच अभी भी मुझे याद है, 58 रन की पारी खेली थी और 58 रन बनाए थे। बढ़िया 17 गेंदों में, माफ़ करना। तो यहाँ पर ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ। इट्स अ रूल नंबर 22 यानी कि 22 और यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुँचे मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए। 4 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आज का पहला दिन नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी बहुत ही बढ़िया यहाँ आप देख सकते हैं नियोजन किया हुआ है। सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करता हूं और YouTube के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रगुजार रहूँगा और धन्यवाद देता हूं। रुक करते हैं मैदान पर, जहां पर यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी देख सकते हैं आप। बहुत लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जयेश ने। आप देख सकते हैं कि जो गेंदबाजी का स्टांस था बिल्कुल ही आपने देखा कि वाइड लाइन की तरफ गेंदबाजी की। ये होता है गेंदबाजी का तरीका। तो यहाँ पर होम ग्राउंड है आपका नाज दिघी का। होम ग्राउंड पर किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहिए और किस तरह से गेंदबाजी करना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ पर आप गलती कर रहे। और जबकि आपके पास मौका था कैच बनाने का, आपने कैच नहीं बनाया। उसके बाद मौका था आपके पास अच्छी गेंदबाजी करने का, तो निश्चित रूप से अच्छे गेंदबाज भी ज़्यादा मार खा लेते। लेकिन दोस्तों, आपके पास होम मैदान की एक खासियत होती है कि यहाँ की हर हालत का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है आपको। नए गेंदबाज मैदान में आते हुए अनुज के पास वो क्षमता है, वो अच्छी गेंदबाजी करते और निश्चित रूप से एक अच्छा पकड़ बना ली है महार ने। हालांकि आप देख सकते हैं कामिल स्ट्राइक पर है। इस बार अनुज को पता था कि एक गेंद जो थी ऑफ स्टंप से बाहर ही रखेंगे, क्योंकि ठंडा यहाँ पर माहौल, वातावरण आप देख सकते हैं जो नाज दिघी के खेमे में आता हुआ। लेकिन अगर इस ओवर में कम से कम अगर 3 छक्के लगते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बात बन सकती है। मैच की पकड़ में रहना है तो इसी ओवर में कुछ करिश्माई पारी कर दिखानी होगी, क्योंकि मैच में बने रहेगी। अगर इस ओवर में कुछ नहीं करते तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये ऑफ साइड में खेला शॉट था, ज़्यादा ऊंची गई और ऊपर जाने के बाद हवा का दबाव वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर कैच लेने की कोशिश की थी, लेकिन हवा के दबाव से गेंद ऑन साइड की, ऑफ साइड की दिशा से ऑन साइड की तरफ आती हुई यहाँ पर इरशाद को ज़रूर मौका मिलेगा। मैंने जिस तरह से कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो, डू और डाई, यही परिस्थिति होगी। आज कुछ ना कुछ दिखाना होगा, करना होगा। यस, नो डाउट। यहाँ पर सफल होकर खेलना चाहते थे बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। बराबर बोलता है। फुल टॉस गेंद, मौका उठा पाएंगे क्या? यस, नो डाउट। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए गेंद जाती हुई। इस 4 रन, यस और 4 रन के साथ एक्स्ट्रा एक रन, फ्री हिट का मौका होगा इरशाद के पास। ये जो 5 रन आए ना, ये बेनिफिट के रन है। अगर इरशाद आप इस गेंद पर छक्का लगाते तो पकड़ थोड़ी सी बनी रहेगी मैच में।
यस, नो डाउट, सुना, ठोका, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तो यहां पर अब एक छक्का जरूर रहा और राहत की सांस ली रहेगी नाजदीकी के खिलाड़ियों ने, एक चौका और एक छक्का। अब देख सकते हैं कि स्कोर बोर्ड, तो स्कोर 18 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। इरशाद, अगर मैं कहूँ तो यही मौका होगा, फिर एक बार यही कहूँगा, मौका है चौका या छक्का बनाना होगा। फिर एक बार लंबा शॉट और गेंद आर पार सीमा पार, 4 रन के लिए। करिश्माई पारी कर दिखाने की। अब ये चौके की सहायता से स्कोर दोहराना चाहूंगा। स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ स्कोर 22 रन, यानी कि 22 रन, नो लॉस। यहाँ पर अब इरशाद को फिर एक बार अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अनुज की गेंद पर आपको प्रहार करना होगा, जिसमें मैं बताता चलूं कि अभी भी आखिरी गेंद शेष होगी। अगर इस गेंद पर भी छक्का आता है तो निश्चित रूप से पकड़ बंदी रहेगी और मैच में रहेगी दोस्तों। शफल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये बात इरशाद खुद भी जानते। इस बार खराब, अनुज जानते थे कि पहले से ही मन बना लिया है ऑफसाइड की तरफ खेलने का, लेकिन 1 रन मिलेगा। 23 ऑन अ स्कोर बोर्ड पे 23 रन लगते हुए। अगर ठान ले कोई कि मुझे ऐसा ही करना है तो वो करके रहता है, लेकिन जिद होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इस बार बड़ा शॉट इरशाद के बल्ले से आता हुआ, गेंद आर पार सीमा पार, 6 रन के लिए। तो नो डाउट इरशाद, वेल प्लेड इरशाद। मैंने कहा था कि आपको इसी मौके का फायदा उठाना होगा और चौके या छक्के लगाने होंगे, तो स्कोर जब यहाँ पर हेलो, मोटरसाइकिल जिसने भी लगाए ना हमारे रोड के ऊपर पीछे की तरफ, स्टेज की तरफ, मोटरसाइकिल है ना पार्किंग में डालना है आपको, रोड पे नहीं लगाना है। आने जाने वाले गाड़ियों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज कोऑपरेट करना है जिसकी जिसकी मोटरसाइकिल से हो। स्कोर बोलो, हाँ कितने में कितने चाहिए? 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब रन बनाने होंगे 12 गेंदे और 39 रन बनाने होंगे 12 गेंदों में, और 20 रन का प्रति ओवर यहाँ पर आप देख सकते हैं सरासरी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस ओवर में बहुत खर्चीले साबित हुए, 25 रन आए। तो ओमकार के हाथ गेंद दी है, कामिल और इरशाद, ये दोनों को कुछ करना होगा। इरशाद के पास वो एबिलिटी है, कामिल को साथ देना होगा और दिखाना होगा। इस बार बड़ा शॉट कामिल के बल्ले से आता हुआ, नो डाउट। यहां पर देखिए क्या तालियों से स्वागत कर रहे हैं, यही होता है, संघर्ष करना है, लड़ना है दोस्तों। हर बार मुश्ताक भाई की मैं मुंह से यही बात सुनता हूं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, और लड़ा वही, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हारना और लड़ना ये 2 शब्द है। अगर लड़ना है तो हार का सामना करना है, ये सोचना होगा। 6 रन मिलते हुए 35 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 35 रन। ग्यारह गेंदे और 33, यस नो डाउट 33 रन चाहिए, 11 गेंदों में 9 रन, 33 रन। तो यहां पर 2, यस 35 ऑन स्कोर बोर्ड, 35 रन आप स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और 33 रन बनाने होंगे। चलिए पहला छक्का कामिल के बल्ले से,
फिर एक बार आड़े बल्ले से खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गैप में शॉट्स नहीं गया और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ काम। 10 गेंदें और 33 रन। तो गलती कहां पर है और ये रन क्यों हुए, ये नो डाउट ये गेंदबाजों की गलती है। अगर गेंदबाजी अच्छी होती तो नो डाउट करता था मुश्ताक भाई, मैच जीतने का मौका जरूर रहता था। अभी दोनों तरफ 50-50 चांसेस जरूर है। आप देख सकते हैं कि यहां पर साइकिल और वॉशिंग मशीन आ चुकी है और जिसको भी कूपन खरीदना है सुफियान पुरकर के पास रखे हुए कूपन और 100 रुपये का जो कूपन है आप खरीद सकते हैं वॉशिंग मशीन के लिए और साइकिल के लिए। नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की तरफ से आप देख सकते हैं कि यह टूर्नामेंट का आगाज मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, जहां पर घमासान युद्ध, एक खूंखार मैच चलता हुआ और दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर इरशाद, अब नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज इम्तियाज की बल्लेबाजी मैंने देखी थी दोस्तों। एक बार आड़े बल्ले से सीधे छोर से, आड़े बल्ले से खेला, सीधे छोर से खेलते तो गेंद निश्चित रूप से बाहर जाने में कामयाब होती थी। यहां पर स्ट्राइक जरूर रोटेट हुई, थोड़ा सा दबाव जरूर बनेगा। कितने बॉल हुए? बॉल कितने? अब 9 गेंदे और 32 रन, 9 गेंदे 32 रन। अरे टेक्नीशियन किधर है? नीचे हेलोजन चालू है बोलो। 9 गेंदे और 32 रन। इम्तियाज को वही पारी खेलनी होगी जो मैंने देखी थी शाइनी बॉयज वडोली के मैदान पर खेली थी। पूरे टीम के 37 रन थे और अकेले इम्तियाज के 35 रन थे। क्या बल्लेबाजी की थी आज, यहां सिर्फ 32 रन चाहिए। अब कहना पड़ेगा 9 गेंदे शेष है, कम से कम 5 छक्के, 5 छक्के। बाहर है किधर है? लेग स्टंप के भी और यहां पर गति परिवर्तन किया था गेंदबाज ने और एक ही रन मिलेगा, एक ही रन में संतुष्ट होते हुए यहां पर रन के खेमे में आती हुई और मानो अभी भी खुशी की लहर मौजूद है। अगली गेंद इस बार शॉर्ट टर्म पुल और सेकंड अटेम्प्ट में भी छूटी गेंद यहां पर और फिर एक बार खराब थ्रो साथी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 रन लेने में दोनों भी कामयाब होते हुए स्कोर बोर्ड पे यहां पर हौसले बुलंद हो गए तो कुछ ना कुछ बन सकता है दोस्तों। 7 गेंदे और अब जीतने के लिए 29। हाँ फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला और यहां पर 3 ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 40 रन। अब दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि लगभग अगर अतिरिक्त रनों के ऊपर नजर डाली गई नाज दिघी की तरफ से तो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम 15 रन अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा में वाइड नो की वजह से वो 15 रन एक्स्ट्रा गए। और अगर वो 15 रन यहाँ पर रहते तो आपको सिर्फ कितने रन चाहिए थे इसका अंदाजा लगा सकते थे। हाँ तो अगर गेंदबाजी नो बॉल नहीं डालते जिस पर 2 रन आए 1 रन आए, यहाँ पर ये अतिरिक्त होता है। एक गेंद का क्या, एक रन का क्या महत्व होता है ये सिर्फ बल्लेबाज और गेंदबाज जानता है। आपको यहाँ पर उस तरह से गेंदबाजी करनी थी। अच्छी गेंद यहाँ पर, ये देखो रे देखो कैसी बॉलिंग करता है वो, ये किधर है सब दिखा सबको। एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। अब
5 गेंदे शेष है और 5 छक्के लगा दो। बोचट शॉट बाबा का। उंगलियां फिर हुई थी गेंद पर और यहाँ पर इम्तियाज बैक टू द पवेलियन। चलिए मैच पकड़ से बहुत दूर जाता हुआ, लेकिन अब श्रीवर्धन और रणवेली दोनों टीमों के कप्तान टॉस बॉक्स की तरफ आना है। दरियावर्दी, श्रीवर्धन और रणवेली। स्कोर अब 27 चाहिए, 4 गेंदे शेष है। 4 छक्के लगाने होंगे और उसके बाद नो और वाइड ने कुछ करिश्मा कर दिया है। तो हाँ, ओके, एक छक्का जरूर लगाया इरशाद ने। 1 मैन शो और 1 मैन आर्मी। इरशाद अभी भी खेल रहे। संघाचे संघनायक, थोड़ा वॉल्यूम गिरा, थोड़ा वॉल्यूम। यस, इट्स वाइड्स अंपायर। चलिए यहां पर 20 रन चाहिए अभी भी 3 गेंदों में। टॉस के लिए आ जाइए दरियावर्दी, श्रीवर्धन और रणवेली। बस बस है, बस बस बस, काय को कौन मारने वाला है वो? वैसे छक्के मारने वाला है। हॅलो, याच्यानंतर होणारा सामना दर्यावर्दी, श्रीवर्धन आणि रणवेली दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचा आहे। संघनायक हजर झालेले आहेत काय? वो क्या बोलते सुनने दे। चला नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे। टॉस का बॉक्स कौन होगा देखना होगा, दरियावर्दी, श्रीवर्धन और रणवेली। कब से बुला रहा हूं। दरियावर्दी, श्रीवर्धन आणि रणवेली दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचा आहे। ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। किसके हाथ से करने का? पानी दे दो। किसके हाथ से? श्रीवर्धन का